सामान्य जाति के लोगों ने कभी कहीं कोई आंदोलन किया? आरक्षण के लिए कहीं कोई आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं, लेकिन आरक्षण हम सामान्य जाति के लोगों को दूंगा। और जो उन्होंने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, उन्होंने बैरियर रखा कि 8 लाख रुपया सालाना कमाने वाला हमारे सामान्य जाति का व्यक्ति अगर एक साल में 8 लाख रुपया कमाता है तो गरीब है, वो गरीब है, आर्थिक आधार पर गरीब है, वो ईडब्ल्यूएस का है। अब आप जोड़ो, 8 लाख में 12 का भाग दे दे, 12 महीना में 1 साल होता है, तब 12 छाल 72, 66,000 रुपया महीना कमाने वाला सामान्य जाति का व्यक्ति गरीब है, और 30,000, 35,000, 40,000 रुपया महीना कमाने वाला पिछड़ा दलित अमीर है। बोलो, ये देश की व्यवस्था मोदी जी ने किया है। और 62,000 जो वैकेंसी निकली, 6200 पद ईडब्ल्यूएस वालों को मोदी जी ने दिया है। आर्थिक आधार पर जो गरीब है उनको देने का काम किया है। लेकिन एक भी पिछड़ी जाति का नेता बोलने को तैयार नहीं है कि पिछड़े और दलितों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं देते हो। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आपको अपने बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है, आपको रोजगार से मतलब नहीं है, आपको शिक्षा से मतलब नहीं है, आपको केवल वोट देने से मतलब है। भागीदारी पार्टी पूरे देश में पहली ऐसी पार्टी है जो लड़ाई लड़ रही है कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। बताओ, उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए? अब देखकर जो लोग पी रहे होंगे तो मन ही मन गरिया भी रहे होंगे। भागीदारी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाए। भारत के 12 राज्यों में शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है, आंध्र प्रदेश में शराब बंद है, दादर नगर हवेली शराब बंद है, आपके पड़ोसी राज्य बिहार में शराब बंद है। भारत के 12 राज्यों में शराब बंद है, और जिस दिन हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद किया जाएगा। लेकिन योगी जी क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश में आप लोगों को 70 वाली पिलाने के लिए 2 विभाग चलाते हैं। पूछा कौन? एक मद्यपान निषेध विभाग और एक आबकारी विभाग। मद्यपान निषेध विभाग कहता है शराब पीने पीछे भी भयंकर है, शराब मत पियो, शराब पीने से व्यक्ति की आकस्मिक में मृत्यु हो जाती है। और आबकारी विभाग कहता है कि जिसके पास माल ज्यादा हो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें शराब बेचने का लाइसेंस देंगे। अब बताओ, एक ही प्रदेश में दोहरी नीति क्यों? अब बताइए, जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका भाई 300-500 रुपया का मजदूरी करता है, वो शाम को आएगा तो 200 रुपया का उसको शराब चाहिए, 200 रुपया का मुर्गा चाहिए, 50 रुपया घर जाएगा तो हमारे गायक साथी के बगल में चले जाएंगे। अगर ये शराब बंद कर दिया जाए तो जो पैसा आप शराब पीने में खर्च करते हो, अगर यही पैसा आप अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने में खर्च करो तो आपका भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा बन सकता है। तो बताओ, ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भागीदारी पार्टी चाहती है मित्रों। इसलिए बहुत ज्यादा बातचीत न करके, हमको लगता है आप लोगों को भूख भी लगी होगी। बातें तो बहुत है मित्रों, लेकिन इतना गुजारिश करना चाहूंगा कि उपचुनाव होने जा रहा है आपके फूलपुर विधानसभा में। एवं बार भागीदारी पार्टी फिर चुनाव लड़ाने जा रही है। तो बोला धोखा तो ना हो, एवं बार ईमानदारी से बताइए, धोखा तो नहीं होगा? जो व्यक्ति अपनी वोट को रुपया पैसा दारू मुर्गा ओढ़ना लत्ता कपड़ा के चक्कर में अगर अपनी वोट को बेच दिया तो ये जान लो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को बेचने का काम किया है। पिछड़े दलित क्या करते हैं कि पिछड़े अति दलित वो थोड़े से लालच के चक्कर में, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको वोट की ताकत दिया है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, उस पर केवल उस व्यक्ति का अधिकार होता है जो वोट डालने जाता है। और जो व्यक्ति
रुपया पैसा दारू मुर्गा ओढ़ा लत्ता कपड़ा इस लालच में अपनी वोट को बेच दिया तो समझिए वो अपने बच्चों के भविष्य को बेच दिया। गांव में एक ठो कहावत कहते हैं कि बाटी चोखा कच्चा वोट और दारू मुर्गा पक्का वोट। बोला तो आप लोग पक्का वोट पर मत जाइए। जो दारू और मुर्गा खिलाकर आपका वोट लेता है तो जब वो जीत कर जाएगा, अब मुर्गा खिला के वोट लिया है तो 5 साल मुर्गा बना के घुमाएगा। बोला घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? जो प्रत्याशी आज चुनाव लड़ता है सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में, पहले 2 करोड़ रुपया देता है, टिकट के जुगाड़ में खर्च करता है और 2 करोड़ रुपया खर्च करता है चुनाव जीतने में। तो बताओ भाई वो विधायक बनने में 4 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, तो जब वो जीत के आएगा तो पहले 4 करोड़ का भरपाई करेगा कि आपका विकास करेगा? भरपाई करेगा ना। तब काहे वोट देते हो भाई? आप जानते सब कुछ हो, सारी बीमारी का इलाज आपके पास में है, लेकिन आप लोग अपनी बीमारी नहीं दूर करना चाहते।